Good morning, student. Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग मैम। कल वाला मैम। कल वाला होमवर्क किया है बेटा? यस मैम। यस मैम। पेयर में कर लिया था ना? यस मैम। मैम, हाँ बोलिए। मैम हमने 13 चैप्टर कंप्लीट कर दिया क्या पूरा? यस बेटा, करवा दिया मैम। ओके मैम। हाँ। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 20 की सप्रसंग व्याख्या का अध्ययन कर रहे थे। कल हमने उसके कठिन शब्दार्थ है उनको हल कर लिया था, और जो फर्स्ट अपनी प्रसंग व्याख्या है उसको हमने उसकी प्रसंग लिख ली थी। अब उसकी हमको व्याख्या करनी है, तो सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी निकाल लीजिए। हम अपनी व्याख्या है वो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं सभी। तो सभी बच्चे अपनी निकाल लीजिए बेटा, नोटबुक निकाल लीजिए, ताकि हम अपनी जो व्याख्या है उसका अध्ययन कर ले। मैम। यस बेटा। मैम, कल आपने बोला था कि मैं ना कठिन शब्दार्थ का टेस्ट हाँ। लूंगी। हाँ, लेकिन वो अभी है ना, पहले फिर अपना टाइम हो जाएगा, इसलिए पहले व्याख्या कर लेते हैं, फिर लास्ट में पूछ लेंगे, ठीक है? कौन बोल रहा है ऐसे? यार स्पीकर बंद कर दो, क्लास डिस्टर्ब होती है ना। स्पीकर बंद कर दीजिए बेटा। व्याख्या कल हमने प्रसंग कर लिया था ना पूरा इसका, अभी व्याख्या करते हैं। समाज में, यस बेटा। मैम आपने याद तक क्या दिया क्या पूरा? ये प्रसंग लिखा था कल अपने, कवि आए में प्रसंग। हाँ मैम 13 चैप्टर में याद तक शब्दार्थ। अरे 13 का नहीं, 20 का कर रहे हैं अपन। समाज में विकास, समाज में विकास दिखाई दे रहा है ना बेटा? विकास और गतिशीलता, समाज में विकास और गतिशीलता गतिशीलता लाने की इच्छा रखने वाला मनुष्य कवि से लोगों को, कवि से लोगों है ये बेटा, लोगों को जागृत करना, या किसी भी चीज के लिए सचेत करना, जागृत करने की तान सुनाने का आग्रह करता है। का आग्रह करना यानी निवेदन करना, आग्रह करता हुआ, आग्रह करता हुआ कहता है, कहता है कि हे कवि
समाज में जड़ता आ गई है, जड़ता आ गई है। जड़ता से मतलब क्या है कि समाज जैसे जो चल रहा है वैसे ही लोगों को उसमें जीने की आदत हो गई है, वो समाज में कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं। इसलिए मनुष्य कवि से आग्रह करता है कि हे कवि, ऐसी तान सुनाओ जिससे लोगों में जागृत आए, और जो वर्तमान समाज चल रहा है और जिसमें किसी को कोई उत्साह नहीं है, अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है, समाज में वो कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं, वैसी जड़ता को समाप्त करने की ऐसी कविता की रचना करो जिससे समाज जागृत हो जाए और अपने जो विरोधी शक्तियां हैं उनका वो मुकाबला कर सके। तो एक जो मनुष्य है वो कवि को ऐसी तान सुनाने के लिए कहता है जिससे समाज में जागृति आ जाए। तो कहता है कि हे कवि, समाज में जड़ता आ गई है और इस जड़ता को, इस दिखाई दे रहा है ना सबको, यस मैम। जड़ता को मैम। दूर, इस जड़ता को दूर करने के लिए कुछ ऐसी रचना सुनाओ, कुछ ऐसी रचना सुनाओ जिससे समाज जाग उठे। जागने से मतलब क्या है कि जो वर्तमान समाज चल रहा है, जो जैसे चल रहा है उसने वैसे ही उसको स्वीकार कर रखा है, कोई परिवर्तन नहीं चाहता है। तो कवि कहता है कि वह ऐसी रचना सुनाए जिससे समाज में एक क्रांति आ जाए। वह प्रगति, मैम यस बेटा, वह प्रगति के, जाग उठे के बाद में क्या लिखा है आपने? देखती बेटा कहाँ पे, समाज जाग उठे, वह प्रगति के मार्ग पर चले, प्रगति के मार्ग पर चले यह परिवर्तन एक जगह न होकर यह परिवर्तन एक जगह न होकर सब स्थानों पर हो जाए। सब स्थानों, मैम यस बेटा, पर सब स्थान क्या हम लोग संसार नहीं लिख सकते क्या? नहीं, सब स्थानों पर हो जाए। सारे विश्व की बात नहीं हो रही ना बेटा, ये तो कवि ऐसी बात करना चाहता है कि इससे जो हमारे केवल पर्टिकुलर जो भारत है उसकी भी बात हो सकती है, किसी प्रांत विशेष की भी हो सकती है, तो हम पूरे संसार की बात नहीं कर सकते इसमें, ठीक है ना। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि समाज में विकास और गतिशीलता लाने की इच्छा रखने वाला मनुष्य कवि से लोगों को जागृत करने के तान सुनाने का आग्रह करता हुआ कहता है कि हे कवि, समाज में जड़ता आ गई है और इस जड़ता को दूर करने के लिए कुछ ऐसी रचना सुनाओ जिससे समाज जाग उठे, वह प्रगति के मार्ग पर चले, यह परिवर्तन एक जगह न होकर सब स्थानों पर हो जाए। कर लिया क्या आप लोगों ने? यस मैम। नो मैम, मैम यार सॉरी 9 मत मिटाना। अच्छा,
बाकी की रफ कर दूं क्या? Yes, ma'am. सबने कर लिया ना बेटा? Yes, ma'am. हाँ। दूसरी जो अपनी कविता है उसको हम यहाँ तक करेंगे कि सावधान मेरी वीणा में चिनगारियां आन बैठी है, टूटी है मिजराबे अंगुलियां, दोनों मेरी ऐठी हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्र होता है, आग लगेगी क्षण में हतल में, अब शुद्ध युद्ध होता है। या इसको हम यहाँ से सावधान से लेके अब शुद्ध युद्ध होता है यहाँ तक की प्रसंग और व्याख्या करेंगे। तो अपन जैसे लिखते हैं सावधान से लेके शुद्ध युद्ध होता है यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। लिखने से तात्पर्य समझ गए ना? सावधान से लेके डैश डैश करके होता है यहाँ तक कर लेंगे। समझ में आ गया ना बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ प्राची। यस यस मैम। कल क्लास कैसे मिली आपने? मैडम मैं आई थी 3 मिनट बाद पर क्लास फिर कनेक्ट नहीं हुई। क्यों? नेटवर्क प्रॉब्लम थी क्या आपके? यस मैडम शायद। अच्छा चलो दूसरे का प्रसंग लिख लेते हैं अपन। यस मैम। हाँ प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां क्या लिखेंगे इसको आगे? प्रस्तुत हमारी पंक्तियां पाठ्य पुस्तक। हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 हाँ, संकलित है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, हमारी हिंदी की पाठ्य, ये इधर जाती नहीं है, मेरा हाथ तार छोटा है। पाठ्य पुस्तक क्या नाम है आपकी पाठ्य पुस्तक का? वसंत भाग 2 भाग 2 में संकलित कौन सी कविता है? विप्लव गायन। क्या है? विप्लव गायन। विप्लव गायन। गायन नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता इस कविता के लिख लिए इस कविता के रचयिता कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। रचयिता श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन है। इन पंक्तियों में
इन पंक्तियों में, अब रफ कर दूं ना ये, Yes, ma'am. इन पंक्तियों में कवि, इन पंक्तियों में कवि विकास और गतिशीलता, क्या लिखवाया था मैंने आगे, गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रकृति का वर्णन किया है, किया है। देखिए इसको कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित पिपल गायन का नामक कविता से ली गई है। इस कविता के रचयिता श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन है। इन पंक्तियों में कवि विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रकृति का वर्णन किया है। लिख लिया क्या सबने? Yes, ma'am. रब कर दूं क्या? Yes, ma'am. निकिता लिख लिया Yes, क्या? ma'am. Yes, ma'am. चलो आगे व्याख्या करते हैं इसकी। व्याख्या। मैम, यस बेटा। मैम हमारी हिंदी की नोटबुक भर गई तो मैम हिंदी ग्रामर में कर ले क्या? हाँ कर लो बेटा, कोई बात नहीं। कवि कहता है, किससे लिखा है? कवि कहता है कि मेरी रचना से लोगों को जागृत करने वाले मनुष्य से सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। जिस वीणा मैम ये मनुष्य के आगे क्या लिखा हुआ है? मनुष्य सावधान हो जाओ, जिस वीणा की सुरीली तान सुनकर
सुनकर तुम लोगों को जगाना चाहते हो उसमें अब चिंगारियां भर गई है उसमें अब चिंगारियां भर गई हैं। समाज में असंतोष बढ़ गया है। असंतोष बढ़ गया है। वीणा से मधुर तान उत्पन्न करने वाली मिजराबे एक तरह से जो अंगूठी बोल सकते हैं, जिसे अपन अंगूठी ब्रैकेट में लिख लो, टूट गई है। मेरी अंगुलियां मुड़ गई है। भाव यह है कि कवि संघर्ष करते करते थक गया है। संघर्ष करते करते थक गया है। कैसे थक गया कवि संघर्ष करते करते? यानी लोगों को में जड़ता जो आ गई है, उसके विरुद्ध लेखक लोगों को जागृत करने के लिए जो कविता सुनाना चाहता है, जो ऐसी रचना करना चाहता है जिससे लोगों में क्या आ जाए, जागृति आ जाए। लेकिन समाज में अब क्या है, बहुत ज्यादा जो है, हमने लिखा था कि असंतोष बढ़ गया है। किसी में भी संतोष नहीं है। सभी लोगों में एक जो समाज में जो जड़ता आ गई है, उसके विरुद्ध, और जो समाज में जो चल रहा है, समाज में जो उनके विरुद्ध जो कार्य हो रहे हैं, इससे वो लोग असंतुष्ट हो गए हैं। और
उनसे वो कह रहे हैं कवि की वीणा से मधुर तान उत्पन्न करने वाली मिजराबी अंगुली टूट गई है। अर्थात कवि कहता है कि जो वह लोगों को जगाना चाहता है कि आप इन परिवर्तन का, इन जो आप पे जो अत्याचार हो रहे हैं या अनाचार हो रहे हैं, उस संघर्ष को जारी रखो। लेकिन लोग में असंतोष उत्पन्न हो जाने के कारण वो लोगों कवि इसकी से ये बात है वो सुनना नहीं चाहते हैं। अर्थात कवि का भाव यह है कि वह लोगों को जागृत करते करते, यानी इसके समाज में जड़ता को दूर करते करते वह इस संघर्ष से थक गया है। आगे लिखे क्या? यस मैम। ये पूरा लिख दिया क्या इतना? यस पूरा लिख- मैम। चलो आगे लिखते हैं। आगे का अपन लिखते हैं। टाइम तो दूसरी क्लास का नहीं होगा है ना? हाँ, फिर है कवि कहता है, हाँ, कवि कहता है, कवि कहता है कि जिस कंठ से, कि जिस कंठ, जिस कंठ से, मैम यस बेटा, मैम इसी की व्याख्या है जो आप लिखवा रहे हैं मैम, या फिर दूसरे पैराग्राफ की? ये आप उसके आगे लिखो। वो जो मैंने कहा है ना, अभी सावधान से लेके एक शुद्ध युद्ध होता है, यहाँ यस मैम। हाँ, तो उसके नीचे लिखना है, कवि कहता है कि जिस कंठ से लोगों को, ओके मैम। जिस कंठ से लोगों को जगाने, जगाने की आवाज निकलती है, आवाज निकलती है, निकलती है, वह, सॉरी, निकलती थी, वह रुक गया है, वह रुक गया है, वह रुक गया है। यदि, यदि मैं उन्हें, यदि मैं उन्हें संघर्ष कर, संघर्ष कर, कर नव सृजन, नव सृजन, नव सृजन का मतलब क्या होता है? नव निर्माण। लिख लीजिए, नव निर्माण, नव निर्माण, ब्रैकेट में लिख लीजिए, नव निर्माण करने की, करने की बात कहता हूं, कि बात कहता हूं, तो वे क्रोध से भर उठते हैं, तो वे क्रोध से, तो वे क्रोध से तो वे क्रोध से भर उठते, क्रोध से भर उठते हैं,
उनके हृदय व्याकुल से हो उठते हैं, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात गुलामी का और जीवन, अर्थात गुलामी का जीवन बिताते हुए वे निराश व हताश हो गई, हो गई। मैम गुलाबी का के बाद में क्या लिखा हुआ है? हो गए हैं। एक मिनट। मैडम हाँ, गुलामी का जीवन बिताते हुए वे निराश व हताश हो गए हैं। यानी अभी तक क्या है, वो गुलामी का जीवन बिता रहे हैं, लोग है तो संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए वो क्या है, जब कवि उसके लिए नव निर्माण की बात करता है तो वे क्रोध से भर उठते हैं। तो और क्योंकि उनका जो हृदय है वो व्याकुल हो उठता है, यानी गुलामी का जीवन बिताते बिताते लोग हैं वो निराश हो गए, हताश हो गए हैं। अब उन्हें ऐसे नहीं लगता कि वे कभी आजाद हो पाएंगे क्या। तो Yes, स्टूडेंट, हाँ, कर लिया ना आप सभी लोगों ने? दोबारा पढ़ते। कवि कहता है कि जिस कंठ से लोगों को जगाने की आवाज निकलती थी वह रुक गया है। यदि मैं उन्हें संघर्ष कर नव सृजन, नव निर्माण करने की बात कहता हूँ तो वे क्रोध से भर उठते हैं, उनके हृदय व्याकुल से हो उठते हैं, अर्थात गुलामी का जीवन बिताते हुए वे निराश व हताश हो गए हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो अपनी क्लास का टाइम है वो भी ओवर हो गया है। आप लोग अपनी ये जो मैंने कराई है 2 प्रसंग और व्याख्या, इनको लर्न भी कर लीजिएगा, और ताकि जब भी मेरे को टाइम मिलेगा नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में, तो मैं टेस्ट लेऊंगी पहले प्रसंग और व्याख्या का ही, ताकि आप लोगों को अच्छे से लर्न हो सके। ठीक है बेटा? थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Have a nice day, ma'am. ओके बेटा।